वंदे भारत। आपका स्वागत है एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो लुप्त संख्या ज्ञात करना पढ़ रहे थे, यानी फाइंड द मिसिंग नंबर। उसका मैंने जो है तरीका आप लोग को पार्ट 1 में बता दिया है कि जो है हम लोग चिन्हों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हम जो है लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जहां लगा है वहां की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चिन्ह गुणे का हो तो उसके साथ धन, ऋण, स्क्वायर, क्यूब और भाग के चिन्ह का प्रयोग हम कर लेते हैं। यानी इसमें 2 चिन्हों का समायोजन करके या 3 चिन्हों का समायोजन करके या 4 चिन्हों का समायोजन करके हम उस लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरीके से एक तो गुणा से शुरू होकर के लास्ट में भाग पे पहुंचता है और एक जो है भाग से शुरू होकर के जो है वही चिन्ह इसमें भी रहते हैं, स्क्वायर, क्यूब और लास्ट में गुणा, यानी भाग से शुरू होकर के गुणा पे पहुंचता है। यानी कहने का मतलब है गणित की 4 संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग और उसके बाद 2 संक्रियां और वो जो है आपका वर्ग और घन। इन्हीं 6 चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो लुप्त संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। आइए चलिए अब आज हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। मैंने ये भी बताया था आकृति कोई भी हो लेकिन लुप्त संख्या ज्ञात करने का तरीका वही है। चलिए देखिए यहाँ लुप्त है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसको हम लोग लगाएंगे कैसे? तो ये देखिए 3 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 10 आया है, यहाँ जो है 5 की गैपिंग है, यहाँ 2 की गैपिंग है, फिर यहाँ 2 की गैपिंग है, फिर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए 6 के बाद 56 है, यानी इसमें अगर 6 जोड़ दे 50 में तो 56 हो जाएगा, फिर 90 हो जा रहा है, फिर 2, फिर 20, यानी कोई जो है व्यवहार सीरीज इसमें बन नहीं पा रही है। तो थोड़ा हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो देखिए 6 3 9 और 8 और 56 जो है ये 6 3 कितना हो गया 9 जोड़ दिए 8 और 56 8 6 14 और ये एक हासिल लग गया 64 हो गया और 90 और 10 आपका 100 हो गया। ठीक है, और 2 2 4 हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्यवहार अब समझ में आने लगा होगा कि ये 3 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। अब यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं बन रही हैं हमारा जो है सीधे सीधे ऐसे ऐसे जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो लुप्त संख्या है ये 20 के सन्निकट कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम समझते हैं कि 25 बनाना आसान है और वो 20 के सबसे करीब की संख्या है जिससे हम पूर्ण वर्ग संख्या 25 बना लें। तो यहाँ पर अगर हम 5 रख दें इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, अगर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा? 5 रख देंगे अगर इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह तो ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ये दिखने लगा कि ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यानी हमने क्या रखा इस जगह पर? हमने रखा 5। इसी को जो है हम लोग सर्किल में कर लेते हैं। ये लगाने का यही तरीका है। देखिए चंद मिनटों में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इसका आंसर 5 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ये पहले तो ये मुख्य जो विभाजक लाइन देखेंगे व्यास, ये एक व्यास ये है और एक व्यास ये है। वृत्त को जो है 4 बराबर भागों में बांटती है। फिर उसके बाद देखिए इधर से देखिए तो ये 2 3 और उसके बाद यहाँ पर उससे बन रहा है 25। तो 2 और 3 से तो 25 नहीं बनता है, 5 बनता है। हाँ, अगर हम 5 का वर्ग कर दें तो 25 बन जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ दें तो 5 बनेगा और इस 5 का हम वर्ग कर दें
तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 का वर्ग कर दें तो ये 441 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए, ये 12 है और ये 13 है। 12 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्ग जो है हमें करना पड़ेगा, तब यहाँ जो है हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह लुप्त संख्या हम प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 625 आएगा, ठीक है। ये हम इसको सर्किल में ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसका सत्यापन कर लें, क्या ये हमारा आंसर सही है। तो देखिए 10 और 7 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 का वर्ग 289 होता है, यानी हमारा सत्यापन हो गया, ये सही आंसर है। इन दोनों को जोड़ने पे जो है 17 आएगा, और 17 का वर्ग 289 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 625। यहाँ का आंसर ये है 5, और यहाँ का आंसर जो है ये आपका 625 है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को करना होता है तो हम लोग उस तरफ भागते हैं जिधर संख्या का योग ज्यादा होता है। तो इसमें देखिए, ऐसे अगर रो वाइज हम चलेंगे तो संख्या 4 6 7 इसी तरीके से है, 5 3 फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम ऐसे अगर चलें तो ये देखिए 4 5 के बाद जो है 41 आया है, यानी हमें ये बता रहा है कि हमको ऐसे चलना है और ये संख्या बनाना है, ठीक है। ऐसे चलना है और ये नीचे वाली संख्याएं बना करके तैयार करना है। वो किस हिसाब से, किस प्रकार से जो है हम चिन्हों का समायोजन करें, संयोजन करें कि ये जो है 41 45 और 58 बन करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए। चलिए देखिए, अब अगर 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो जोड़ने से तो नहीं बन रहा है। गुणा करने पे देखिए 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, तो भी 41 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चूंकि बड़ा बनाना है तो गुणा अगर जो है फेल हो जाता है तो हम वर्ग पर ध्यान देते हैं। वर्ग देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16। अब 5 का वर्ग कर लीजिए तो 25, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हासिल लगा 1, हाँ देखिए बन गया, ये 41 बन गया। यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ दिए 41 आ गया। इसी तरीके से इसमें जाइए तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 3 का वर्ग आपका 9 होता है, जोड़िए तो 9 6 15 हासिल लगा 1, यानी 4 45, ये देखिए 45 बन गया, ठीक है। यानी अब इसमें आ जाइए तो देखिए 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, और यहां पर इसका वर्ग रख दें कि 58 आ जाए, तो 58 हमें लाना है, 58 लाना है। तो 49 में क्या जोड़ दें, 58 आ जाएगा, 9 जोड़ दें तो 58 आ जाएगा, यानी हम इसमें 9 जोड़ दें, ठीक है। ये 9 किसका, 9 का वर्गमूल क्या होगा, ये वर्गमूल संख्या है, वर्ग यहाँ आ रही है जोड़, यहाँ वर्ग हम लोग लिख रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं रखी जा रही हैं वो उसकी वर्गमूल रखी जा रही हैं। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या रखेंगे, 3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका 9 का वर्गमूल हम निकालेंगे, वो 3 होगा, और वही यहां पर हम लोग फिट करेंगे और वही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे के सवालों को हल करते हैं। आइए अब आगे का क्वेश्चन जो है 14 हल करते हैं। तो इसमें देखिए, चित्र से आप लोग डरिएगा नहीं,
मैंने आपको पहले भी कई दफे कहा है कि चित्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही नियम उसी तरीके से फॉलो करने हैं, उसी प्रकार से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, चिन्हों का उसी प्रकार से जो है समायोजन करना है और लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आकार चित्र का कोई भी रहे, नियम वही है, उसी तरीके से ज्ञात करना। चलिए आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ है, लुप्त संख्या यहाँ की ज्ञात करनी है। तो आप ये देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, यहाँ 45 है, यहाँ 93 है, यहाँ का ज्ञात करना है। 3 से 9 कैसे आ सकता है? 3 में 3 का गुणा कर दे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए 9 में 3 का गुणा करे तो 9 त्रिक 27 होना चाहिए, लेकिन 21 आया है, यानी 3 का गुणा करके नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे चल रहा है, इसको ध्यान दीजिए। और कैसे 9 आ सकता है? तो देखिए 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, ऐसे। और 9 में जो है 2 का गुणा करें तो 9 दूनी 18, और 3 जोड़ दें तो 21। हाँ देखिए ये फॉलो कर रहा है ये नियम। और देखिए ऐसे, ये 3 है, इस 3 में 2 का गुणा कर दें 6 हो गया, और फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 3 गुना 6 धन 3 9, ये वाला मिल गया। अब इस 9 में 2 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 मिल गया ये वाला। अब इस 21 में जो है हम लोग जो है इसका दूना करें, 21 दूना 42, और 3 जोड़ दें, 42 3 45। ठीक है, देखिए मिल गया 45। ठीक है, ये 45 हम लोग को मिल गया है। अब जरा इस 45 को जो है हम लोग दूना करें, ये 45 है, इसका दूना किए, इसमें 3 जोड़ दिए तो हमारा 45 दूना 90, और 3 45 दूना 90 3 93। ठीक है, 93 आ गया। ठीक है, अब इस 93 को लीजिए, इस 93 में जो है हम लोग 93 में जो है 2 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18, 186, और 3 189, ये आया 189। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 189। ठीक है, क्या आएगा 189। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर, यही आंसर है। ठीक है, अगला। अब चलिए हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें हमको जो है देखना है, ये देखिए 0 6 4 और 2 है, इनसे जो है ये 10 बना है। फिर यहाँ 6 2 10 8, इनसे 24 बना है। फिर ये 4 10 12 14 से यहाँ हमें लुप्त संख्या प्राप्त करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर जो है करना है। अब देखिए कैसे 10 आ सकता है। तो आप ये देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12, लेकिन यहाँ 10 आया है, कैसे 10 आएगा? अगर हम 12 में से 2 घटा दें तो 10 हो जाएगा। चलिए उसी को यहाँ भी फॉलो करें। 6 2 8 8 10 18 18 8 26। हाँ देखिए ये 2 ज्यादा आया इससे, तो यानी 26 में से जो है 2 घटा देंगे तो 24 आएगा। यानी अब जनरलाइज होगा, ये नियम जनरलाइज हो जाएगा और इस पे हम उसको फॉलो करा देंगे। चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा 0 6 और धन 2 और धन 4 और धन 2, ये आपका हो गया 6 4 10 2 12, यानी 12 हो गया। और इसी 12 में से जो है हम लोग अगर 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 हम लोग को मिल गया। फिर यहाँ आइए तो आपका हो जाएगा 6 धन 2 धन 10 और धन 8, ये आपका हो गया 6 2 8 8 10 18 18 8 26।
यानी 26, और 26 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 24। ये 24 जो है हम लोग को यहाँ मिल गया है। ठीक है, चलिए अब इसी नियम को यहाँ जनरलाइज करें, यानी सबको जोड़ करके और 2 घटा देना है। तो जनरलाइज करिए, जोड़िए। ये 4 हुआ, 10, 12, 14। तो आपका 10 4 14, 14 और 2 26, 26 और 4 आपका जो है 30 और 10 40। 40 में से 2 घटाएंगे, ये 40 आया, और 40 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यही आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम लोग 38 लिखेंगे। ये 38 यही इसका आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे करते हैं हल। तो देखिए ये हमारा 8 6, ये इसमें फिर 7 नीचे दिया हुआ है, फिर 8 4 6 नीचे दिया है, फिर 7 3 और यहाँ का क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो अगर जरा जोड़िए, 8 6 14, और 14 में अगर 2 का भाग लगा दें तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 4 12, और 12 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी हमारा जो है ये नियम सही चल रहा है, और इसी को हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए, ये 8 6 14, और इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 8 4, ये आपका हो गया 12, और 12 में जो है 2 से भाग लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ देखिए 7 3 10, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10, और इस 10 में जो है 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5। यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 5 भर देंगे। यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 को जो है हल करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए 2 और 3 दिया हुआ है, ये 2 3 से जो है 13 बना हुआ है। 5 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, उससे 29 बना है, यानी लुप्त संख्या यहाँ खोजनी है हमें। 7 दिया है, 4 दिया है, उससे हमें 65 बनाना है। ये बनेगा कैसे? पहले जोड़ने का काम करते हैं। 2 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब 5 जो 13 के बराबर है नहीं। फिर उसके बाद अब चूंकि जो है हमें थोड़ी बड़ी संख्या लानी है तो गुणा ही मेन होता है। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, उससे भी नहीं बना। फिर हमारे पास क्या रह जाता है? जोड़ हो गया। घटाने से बनेगा नहीं, घटाना भी प्रयोग कर लिए, गुणा भी प्रयोग कर लिए, भाग का कोई यहाँ यूज है नहीं। फिर उसके बाद हम वर्ग का यूज करेंगे। वर्ग का यूज करेंगे तो देखिए 2 का वर्ग अगर हम करें तो 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करें 9, और 9 4 13। ठीक है, बन गया ये। अच्छा, यहाँ पे खोजना है, ये वाले को देखे तो 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। तो 49 और 16 कितना हो जाएगा? 49 16, तो आपका हो जाएगा 6 9 15, हासिल लगा 1। हाँ देखिए आपका 65 आ गया। और यहाँ भी आपका जो है 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये 13 मिल गया था। ठीक है, अब इन दोनों से हमें ये पता चल गया कि इसी नियम को जो है फॉलो करना है, इसी व्यवहार से इसके लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, ये देखिए अगर हम देखें तो वर्ग ही कर रहे हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक,
और यहाँ कौन सी संख्या का वर्ग कर दें कि 29 हो जाए, तो 2 का अगर वर्ग कर दें, अगर हम यहाँ, ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 29, ये 29 हमारा बन जाएगा। तो ये जो है किसका वर्ग है 2 का, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 2, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए ध्यान से, देखिए 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ दिए 29, यानी आंसर हमारा क्या है, यही 2 है, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो 18 में देखिए 5, 8, 7, 6 से जो है 82 बना है, 6, 9, 10, 4 से 94 बना है, और 7, 3, 5, 9 से हमें पूछ रहा है क्या बनेगा। तो जरा हम लोग जोड़ें, 5, 8, 5, 13 और 13, 7 जो है 20, अब 20, 6, 26, 26 से जो 82 तो बना नहीं, तो ये फॉलो करेगा नहीं। चूंकि 82 थोड़ी बड़ी संख्या है तो हमें कुछ गुणा का रूल इसमें लाना पड़ेगा, गुणा जोड़ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणा जरा देखा जाए, देखिए 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 6 सत्ते 42, इन दोनों को जोड़ दीजिए 40 और 42, हाँ देखिए 82 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जरा देखिए करिए, ये देखिए 5 और 8 का गुणा कर दें हम लोग, ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, 5 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 अट्ठे 40 और धन, और 6 और 7 का गुणा करेंगे 6 और 7 का गुणा करेंगे 7 छक 42, ठीक है। ये हमारा दोनों जोड़ के कितना आ गया 82, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखिए 6 9 54, ठीक है, और धन 4 दाइन 40, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94, ये देखिए 94 आया हुआ है, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से इसी जनरल रूल्स को जो है यहाँ फॉलो कराएं। तो ये देखिए 7 त्रिक 21, यहाँ लिख लेते हैं 7 त्रिक 21 और 5 45, दोनों जोड़ देते हैं तो 5 और 1 6, ठीक है, और 4 2 6 यानी 66, तो यानी यहाँ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 66 आएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर 66 है, यहाँ पे आंसर 2 है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए 25 17, उसके बाद एक छोटी संख्या बन गई है 6, 38 18, फिर छोटी संख्या बन गई है 8, फिर 89 16, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। यानी अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ी संख्या है और इन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो 6 मिलना मुश्किल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जो है जोड़ तो फ्लॉप हो गया, घटाना देख लें तो आपका देखिए 25 में से 17 जो है घटाएंगे तो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 25 में से 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा आपका 5 और 3 8 हो जाएगा, नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो दूसरा रूल देखिए 25 को 17 में जरा जोड़िएगा, 25 और 17 को आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 12, हासिल लगा 1 3 1 4, यानी 42 बन रहा है। फिर उस 42 बन रहा है, हमको 6 लाना है, 6 कैसे लाएंगे, 42 को 6 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो सोचने का तरीका यही है कि आप जो है इस 42 में जो है 7 से भाग दे दीजिए तो 6 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 हमने 7 से भाग देकर के प्राप्त किया है। अब जरा यहाँ देखिए 38 18, 38 18 जोड़ दें और तो ये क्या हो जाएगा 38 18 आपका 8 8 16, 8 8 16 और हासिल लगा 1 4 1 5 56 आया,
और 56 में क्या भाग दे दें कि 8 आ जाए, तो 8 सते 56, यानी 7 से भाग दे दें। किससे? 7 से भाग दें, इसी 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 बट्टी देखिए 8 आ गया, यानी यहां भी इन दोनों को जोड़े हैं तो 7 से भाग दिए हैं तो 6 मिल गया है। यहां भी इन दोनों को जोड़े हैं तो 7 से भाग दिए हैं तो 8 मिल गया है। तो अब यही नियम जो है यहाँ हमको फॉलो कराना है। ये दोनों जब फॉलो कर रहे हैं तो यही नियम यहाँ हमको फॉलो कराना है। तो ये देखिए 89 और 17 को जोड़ दीजिए और जो है 7 से भाग दे दीजिए तो यहाँ की संख्या हमें मिल जाएगी, क्योंकि 7 से यहाँ भी भाग दिया गया है, 7 से यहाँ भी भाग दिया गया है। तो 89 और 16 को जोड़ दिए तो आपका हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 9 1 10 105 आ गया। अब इस 105 में जो है आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7 और 35, 7 पचे 35 यानी 15 आया। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा? 15। ये थोड़ा सा हम ऐसे कर दें ताकि पता रहे कि जो है ये यहां तक है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आंसर लिख लीजिए 15, यही आंसर है इसका। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। मैं सभी आकृतियों पर आप लोग को जो है प्रश्न सिखा देना चाहता हूं, इसीलिए जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो लगभग जितने भी सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं करा देना चाहता हूं। इसलिए मैं जितने भी उदाहरण लिया हूं वो मतलब मैं सभी प्रकार को कवर कर लेता है। तो चलिए आइए ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें एक छोटा वर्ग बना हुआ है बीच बीच में, और यहाँ जो हमें लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो यहाँ A और B और C को जो है उसके पोजीशन के हिसाब से नंबर ले लेंगे हम लोग। A का 1 ले लेंगे, B का 2 ले लेंगे, C का 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ 1 मान लें। अब 19 यहाँ बीच में कैसे आएगा? अगर मान लीजिए 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, सबको जोड़ लें तो 2 और 7 9 और 9 1 10 3 13 नहीं आया 19। फिर उसके बाद जो है हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। 2 का 7 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 14 में 1 का गुणा करेंगे तो 14 14 तिहाई 42, यानी गुणा करके भी नहीं आएगा। 2 का गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 और 3 एक कम 3, तो 14 3 17 होगा, यानी ऐसे भी नहीं आएगा। अब सामने सामने का गुणा करके हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गुणा से ही आना है। तो ये देखिए 7 त्रिक 21 और 2 एक कम 2, तो यानी हमारा हो गया 7 त्रिक 21। अगर हम गुणा कर लें तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, और इधर 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2। जरा इसमें से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 19। हाँ 1 तो आया। अब दूसरा देखा जाए तो इसमें देखिए 8 चौक 32, यानी 8 का 4 में गुणा किए 32, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6। हाँ 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। यानी ये जो पैटर्न जो इसमें लग रहा है, इसी पैटर्न को इसमें अब हम फॉलो करा सकते हैं। अब ये जनरल पैटर्न हो गया। चलिए, यानी आमने सामने का ऊपर नीचे का गुणा और दाएं बाएं का भी जो है गुणा करके घटा देते हैं। तो 10 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 4 का C जो है 3 मान लेते हैं। C की वैल्यू पोजीशन जो है 3 होती है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 4 तिहाई 12, और हम घटाएंगे 60 में से 12 घटाएंगे
तो आपका हो जाएगा कितना, 48। तो यही आंसर है, यही आंसर है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है हम लोग 48 भर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो 21 को जरा देखिए। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो भाग ऐसे किए गए हैं, ठीक है, लंब डाल करके। फिर जो है इधर 6 है, 8 है, 10 है, और इधर 5 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। जरा आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान लगा करके देखेंगे, तो इस त्रिभुज में ये 6 और 8 ये जो और 10 ये तीनों जो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगते हैं। यानी ये कर्ण है, और इसको चाहे आधार मान लीजिए चाहे लंब मान लीजिए। यानी ये 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, और 36 और 64 को जोड़ देंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार से इधर अगर हम लोग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, और दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 144 और 25। ये देखिए 144 और 25, 4 5 9 और 4 2 6, ये देखिए 13 का वर्ग हो गया 169। ठीक है, और इधर वाला जो था वो इधर वाला हमारा जो है 6 का वर्ग था, तो 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36, और ये 8 का वर्ग 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 का इसका वर्ग 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से ये 5 का वर्ग ये है और 12 का वर्ग ये है, इन दोनों को जोड़े और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी 13। ठीक है, यहाँ 13 हम लोग भर लेंगे, ये इसका यही आंसर है। फिर से समझ लीजिए आप लोग, देखिए ये 6 का वर्ग 36, यहां देखिए 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों जोड़ दिए 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल हमने निकाल लिया तो 10 आया। यही 10 यहाँ है, क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है हम उसी पैटर्न को जो है लगाएंगे। तो देखिए 5 का वर्ग नीचे लिख दिया है हमने, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़े तो 169 हो गया, और 169 का जब वर्गमूल हमने निकाला तो 13 हो गया। ठीक है, यही 13 जो है इसका आंसर है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए जरा रो वाइज देखिए, तो 3 5 1 2 4 1 और 7 21 क्वेश्चन मार्क ऐसे है। और जरा ऐसे देखिए कॉलम वाइज 3 2 7, यानी बड़ी संख्या इधर आई, 5 4 21 ये बड़ी संख्या फिर नीचे आई, फिर 1 1 ये क्वेश्चन मार्क। यानी इससे ये संकेत मिल रहा है कि बड़ी संख्या नीचे की तरफ यहां मिल रहा है, तो हम इसको जो है कॉलम वाइज बनाने की कोशिश करेंगे। तो जरा बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ये 3 है, अगर हम इस 3 का वर्ग कर दें तो 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कर दें तो 4 हो जाएगा, यानी 9 धन 4 नहीं बन रहा है। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 9 4 13 होगा, यहाँ 7 आया है। ऐसे बनाए, हाँ देखिए 3 का वर्ग और ऋण 9 कर दें, ये देखिए 3 का वर्ग ऋण 2, यानी इसका वर्ग कर दें और उसमें से 2 घटा दें, तो देखिए 3 का वर्ग में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो ये 7 आ गया। चलिए अब अगला देखिए, अगला है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग और -4, तो आप देखेंगे 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 में से जब 4 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21। हाँ, ये इस नियम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग कितना आएगा 1 का वर्ग 1, और उसमें से 1 घटाना है हमें,
तो 1 का वर्ग 1 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देने के नाते यहाँ इस ऑप्शन में कोई भी शून्य नहीं मिल रहा है। तो यानी ये जो हम सोच रहे हैं, ये सोचने का तरीका गलत है, इसके ऑप्शन के हिसाब से गलत है। हमारा बन तो जरूर रहा है कि जो है पहले का वर्ग करके दूसरा घटा दे रहे हैं, तो 3 का वर्ग कर दिया, 2 घटाया 7 आया, 5 का वर्ग किया 4 घटाया 21 आया, 1 का वर्ग किया 1 घटाया 0 आ गया। ये पैटर्न सब कुछ फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन भी सही है लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। हम लोग कुछ दूसरा सोचेंगे, ठीक है। तो दूसरा सोचने का तरीका, चलिए आइए सोचते हैं। तो अगर हम देखिए इस पहले में जो है 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 में 2 का गुणा कर दें तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 यानी दोनों ऊपर की संख्याओं का गुणा कर दे, 3 गुणे 2 6 और 7 कैसे आ सकता है, इसमें 1 जोड़ दें तो ये 7 आ गया, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, फिर ये 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 ये आपका हो गया 5 गुणे 4 और 5 गुणे 4 किए तो 20 हो गया, और 20 में 20 से 21 कैसे ला सकते हैं, इसमें 1 जोड़ दें तो ये आपका जो है 21 हो गया। हाँ ठीक है, देखिए ये नियम को फॉलो कर रहा है। अब इसी नियम से हम प्रश्न वाले स्थान का लुप्त संख्या ज्ञात करें जो ऑप्शन के हिसाब से हो, ठीक है। चलिए अब फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यही ना होगा, दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है दोनों रो के और उसमें 1 जुड़ जाता है, तो 1 में 1 का गुणा किए 1 और 1 जोड़ दिए तो 1 कम 1 ये आपका 2 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 2 है, हाँ देखिए ये है ऑप्शन में 2, ठीक है। ऑप्शन में ये 2 है तो यही 2 जो है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर हम लोग 2 भर देते हैं, ठीक है, और इसी को आंसर लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब आइए क्वेश्चन 23 है। अब इस 23 क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए 5 8 53 यानी इधर ये संख्या बड़ी हो रही है, यानी इन दोनों से ही ये संख्या बनेगी, और जोड़ने से तो बनेगी नहीं, और गुणा करने से देखिए 5 8 40, हाँ 40 बना, लेकिन 40 जो है 53 से छोटा है। अब देखिए 53 बन जाएगा, वो ऐसे बनेगा कि 8 5 40, इनका गुणा तो किए और इन्हीं को फिर जोड़ दीजिए, 8 5 13, यानी गुणा भी करिए उनका आपस में और फिर उसी में जो है इनका जो है जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे, ये 5 गुणे 8 आपका कितना हो जाएगा 40, और इसी में जोड़ दीजिए 5 धन 8, ठीक है। ये ऐसे तो आपका हो जाएगा 5 8 40 और 5 8 13, ये 53, ठीक है। ये 53 हो गया है इसका। और इसी तरीके से ये वाला बनाइए, तो ये वाला सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 7 और फिर उसके बाद 4 धन 7, तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, 28 और 7 4 11, 28 10 38 और 1 39, कितना हो जाएगा 39। देखिए 39 है भी यहाँ, ठीक है, ये 39 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है, यही की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ये देख लीजिए 6 गुणे 9, ठीक है, और धन 6 धन 9, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं तो 6 9 54 और धन 9 6 15, 9 6 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 1 और 5 6 यानी 69। ये जो है 69 आपका आएगा, ठीक है। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा 69, भर देते हैं 69 हम लोग, ठीक है।
ये हो गया 69, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो वीडियो लंबा हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, और इसका आंसर ये देखिए, ये है, ये वाला 13। ठीक है, यानी यहां से हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, और इसका यहां से लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया। तो इस प्रकार से मैंने, जो वीडियो लंबा हो गया, अब मैं यही समाप्त करूंगा। और इस प्रकार से मैंने लगभग हर आकृति पर आपको जो है लुप्त संख्या ज्ञात करने का प्रोसीजर बता दिया है। उसको किस प्रकार से ज्ञात करना है, ये आपको जो है जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसी प्रकार से आप ज्ञात कीजिएगा। बस इसका बीज मंत्र यही है कि जो है, जो आपके 4 गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और वर्ग और घन, ये 6 चीजों पर जो है आप ध्यान केंद्रित करके उनमें इस प्रकार से समायोजन करिएगा, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करिएगा कि लुप्त संख्या जो है आपको ज्ञात हो जाए। और जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका एक वीडियो और आपको बनाऊंगा, अन्यथा यहीं पे मैं इसको समाप्त कर दूंगा। चलिए, वंदे भारत।